ही नहीं है। तो बेचारे लोगों के पास कुछ है काम है। ये सीएजी का आपको रिपोर्ट दिख रहा है, 80,000 करोड़ का अगर घोटाला होता है, अगर बिहार सरकार हिसाब किताब नहीं देती है तो हो सकता है उनको लगता होगा कि 80,000 करोड़ रुपए बहुत छोटा है, पूरा 2 लाख करोड़ रुपए खा जाए। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है हम लोग। ये 80,000 करोड़ रुपए तो बिहार के जो 14 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर है, ये उनका पैसा है और वो जानना चाहते हैं जो टैक्स पेयर है जो बिहार के, कि आखिर उनके पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है। अगर हिसाब किताब नहीं है, कहाँ है, क्या हुआ है, ये तो अब जांच का विषय है। अब सवाल होता है कि अब सारी जांच एजेंसियां जो है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब में नहीं लगेगी, क्योंकि ये लोग तो पार्टी का प्रकोष्ठ पर करके रह गया भाजपा का। तो ये सवाल जो है, जो सीएजी के रिपोर्ट में आया है 80,000 करोड़ का, इसका हिसाब तो देना होगा। नीतीश जी से आज पूछ लीजिएगा क्या क्या घोषणा की, तो आज याद नहीं। जो सच्चाई और ये नकलची सरकार है, जो हम लोगों ने बातें उठाई हैं, जो हम लोगों ने मुद्दे उठाए हैं, आज कम से कम हम लोग जो है सरकार का नाक रगड़वा करके वो काम करवा रहे हैं। आप देखिएगा, हमने पहले भी बोला था और आगे भी माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे, ये भी देखिए। हम लोग पे तो होता ही रहता है सब नेताओं में। मणिपुर में हुई है, भाजपा के वहां के बड़े नेता ने कहा कि आधार कार्ड इसमें आप शामिल करिए। शायद की बैठक मणिपुर में और भाजपा नेता ने कहा कि आधार कार्ड शामिल करिए। अब इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, हालांकि एफिडेविट में वो मना कर रहे हैं। तो आधार का मतलब क्या है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई बार जो है इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप आधार का जो है इस्तेमाल कीजिए। अब बेईमानी करना तो आधार का उपयोग नहीं करना चाहिए। तेजस्वी जी, आपको लगता है कि 80,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसके पैसे को सरकार स्कीम के जरिए देने की कोशिश कर रही है, जो अलग अलग योजना के लिए लाया जा रहा है वो 80,000 करोड़ का। देखिए कौन सा सवाल, पहली बार इस तरह का तो स्कीम के नामे बदल देती है ना सरकार, ऐसा थोड़ी। ये तो ढकार गई है, ये लोग ढकार गई है 80,000 करोड़ रुपए। ये बात समझना पड़ेगा आप सब लोगों को। और ये सरकार के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है, अपना कोई विजन नहीं। हम लोग महागठबंधन इंडिया अलायंस आगे आगे है, सरकार जो है पीछे पीछे। तो हमारा एक मात्र स्पष्ट ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर 55 घोटाले याद दिलाए। अब प्रधानमंत्री जी या अमित शाह आने वाले हैं सीतामढ़ी, क्या ये 80,000 करोड़ का चर्चा करेंगे, या उनके जो मंत्री दिवेश मिश्रा है, जो सजा याफ्ता, जो नकली दवा बेच करके लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता था, क्या उसको मंत्री पद से हटाएंगे? ये सवाल जो है आप सब लोगों को कुछ दिनों बाद जो है बता दिया जाएगा। लेकिन जो बिहार की जनता के अधिकार को लेकर, जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, या जिस प्रकार से वोटर्स के नाम को काटा जा रहा है, इन तमाम बिंदु को लेकर के हम सब लोग जो है जनता के बीच हैं। और इस यात्रा में राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे। हमारी
राहुल गांधी जी से भी बात हुई है और लगातार बातचीत हो रही है। यही तय है कि राखी के बाद, रक्षाबंधन के बाद हम सब लोग जो है जनता के बीच हैं। और ये अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति यानी क्रांति का महीना है और जनता के बीच अपने जाकर के हर एक मुद्दे को हम लोग स्पष्ट रखेंगे कि किस हिसाब से भाजपा के लोग वोटों की चोरी करते हैं, बिहार में बढ़ता अपराध हो, बढ़ता भ्रष्टाचार हो, जो 80,000 करोड़ का घोटाला इस सरकार ने किया है, बिहार को बदहाल व्यवस्था में इन लोगों ने लाने का काम किया है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई में बिहार सबसे फिसड्डी है। पलायन, गरीबी में आप देखिएगा, बेरोजगारी में बिहार जो है सबसे आगे है। ना कारखाना है, ना कुछ है। तो जो भी इश्यूज होंगे हम लोग साझा जो है करेंगे। तो हमको लगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को इन बातों को जो है रखने का काम है। हमारे साथ राजेश राम जी भी हैं, वो भी पूरा स्वागत है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोगों को जो है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि आज इंडिया अलायंस महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है और महत्वपूर्ण चर्चाएं आज के दिन हम लोगों ने लिए हैं। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से बिहार सरकार में लगभग 71,000 करोड़ रुपयों का हिसाब नहीं दिया है और जो सीएजी के रिपोर्ट में ये बातें आई हैं, हम सब लोगों के पास ये सीएजी का रिपोर्ट है और आप इसको अगर अंदर जाकर के देखें, आप सब लोगों ने देखा भी होगा, लगभग एक जगह 71,000 करोड़ का है और एक जगह तकरीबन 9,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल 80,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं। 80,000 करोड़ का बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई। हिसाब किताब नहीं देने का मतलब आप समझिए कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ। और हम लोग शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जो मौजूदा जो बिहार सरकार है, ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधी जो है अब सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 100 से भी ज्यादा हत्या हुई है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। कोई भी सरकार का व्यक्ति इन घोटालों के बारे में, 80,000 करोड़ के बारे में चुप क्यों है? ये अपने पक्ष को क्यों नहीं रखते? क्या आखिर ये मामला क्या है? क्यों नहीं बिहार सरकार जो है अब तक हिसाब किताब जो है दे पाई? इस मुद्दे को तो जनता के बीच हम लोग ले ही जाएंगे। अपराध हो, भ्रष्टाचार हो,
लेकिन आज हम सब लोग महागठबंधन के साथी हम लोग बैठे, इस पे भी चर्चा हुई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद, यानी राखी के बाद, हम महागठबंधन के सभी साथी, खास तौर पे जो बड़े नेता हैं दल के, राष्ट्र स्तर के जो नेता हैं, और हम भी खुद राखी के बाद जनता के बीच हम लोग जाएंगे। हम लोगों की यात्रा होगी और तकरीबन 9 प्रमंडलियों में, यानी हर एक प्रमंडल में हम लोग जो है रैली भी करेंगे।